मेरे इस शरीर से तुम्हारे माता पिता की भूख मिटेगी। परंतु क्या? बोले मेरे घर में मेरी स्त्री है, मेरी पत्नी है और मेरे बच्चे हैं। मैं अपने बच्चों को उनकी मां के पास छोड़ आऊं, फिर तुम मुझे मार देना। व्याध ने कहा, अरे भाई देखो, जो जो यहां आया है उन सब ने यही कहा है और तू भी यही कह रहा है। तो व्याध वो मृग कहने लगा, बोले महाराज मैं झूठा नहीं हूं जो मैं झूठ बोलूंगा। मैं कहता हूं, मैं वचन देता हूं कि जो लोग नारायण के भक्त होकर के शिव जी की निंदा करते हैं उन लोगों को जितना पाप लगता है, हे व्याध, उतना पाप मुझे लगे जो मैं वापस ना आऊं। व्याध ने कहा, नहीं मैं नहीं मानता। तो दूसरी कसम ली, जो लोग संध्या के समय मैथुन करते हैं उन लोगों को जितना पाप लगता है उतना पाप मुझे लगे यदि मैं वापस ना आऊं। व्याध ने कहा, मैं नहीं मानता। तीसरी कसम, बोले जो लोग शिवरात्रि के दिन झूठ बोलते हैं या शिवरात्रि के दिन व्रत नहीं करते हैं, शिवरात्रि के दिन भूखे नहीं रह सकते हैं, उन लोगों को जितना पाप लगता है उतना पाप मुझे लगे जो मैं वापस ना आऊं। जब उसने ऐसा कहा तो छोड़ दिया व्याध। व्याध ने कहा, तुम जाओ। घर में गए, व्याध अभी भी बैठा हुआ है। वो तीनों हिरण और हिरण और दो हिरणी घर में पहुंची और तीनों ने अपने में परस्पर वो घटना सुनाई। तीनों ने कहा कि हम भाई वचन देकर के आए हैं, क्या होगा, क्या करना चाहिए। तो बड़ी जो मृगी थी उसने कहा कि मुझे जाना चाहिए। छोटी बहन तू हिरण के साथ रहे, बच्चों का पालन करो, मैं जाती हूं क्योंकि मैंने वचन दे रखा है। छोटी हिरणी ने कहा, बहन मैं तो तेरी सेवका हूं, मैं तो तेरी सेवक हूं, तू नहीं जाएगी, मैं जाऊंगा, इसलिए मुझे भी जाने दे, मैं कैसे रह सकती हूं। हिरण ने कहा, नहीं मैंने भी वचन दे रखा है, इसलिए तुम दोनों रुको, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चों का पालन मां के द्वारा अच्छा हो सकता है, पिता के द्वारा नहीं, इसलिए मैं जाता हूं और उसका शिकार बन जाता हूं। तो उन हिरणियों ने कहा, हम विधवा बन करके नहीं जीना चाहते, इसलिए हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। तो क्या होगा भाई? तो तीनों ने कहा कि ठीक है, हम तीनों जाते हैं। अपने बच्चों को पड़ोसियों को सौंप दिया और तीनों महाराज चल पड़े। जैसे जा रहे थे तो बच्चों ने सोचा हमारे माता पिता जा रहे हैं तो हम यहाँ क्यों रहे हैं, तो बच्चे भी पीछे पीछे चलने लगे अपने माता पिता के पास। वहां पहुंचे, व्याध खड़ा है। व्याध ने देखा, ओहो ये तीनों मृग आ रहे हैं, तो हर्षित हो गया। तान दृष्ट्वा हर्षितो व्याधो बाणा धनुष संदधे पुनश्च जल पात्राणी पतितानी शिवोपरि। अब इसने तीन मृगों को देख लिया। ओहो तीनों मृग, दो मृगी और एक मृग चल करके आ रहा है, तो बड़ा खुश हो गया, बड़ा प्रसन्न हो गया। जैसे ही इसने धनुष उठाया तो धनुष उठाने मात्र से इसका कमंडलू का जल शिव जी के ऊपर, नीचे जो शिवलिंग था उसके ऊपर पड़ गया। जैसे ही पत्ते हिल गए होंगे, वृक्ष हिल गया होगा और कुछ पत्ते भी शिव जी के ऊपर पड़ गए। वो 4 पहर की पूजा इसके हाथों से आज संपन्न हो गई। जैसी 4 पहरों की पूजा महाराज संपन्न हुई, ऐसी कहते हैं इसको कि ब्रह्म ज्ञान हो गया। उन मृगों ने कहा और मृगी ने कहा कि हमें मारो, हे व्याध हमें कृतार्थ करो और अपनी भूख को तुम दूर करो। व्याध उनको मार नहीं सका क्योंकि तब तक इसके हाथों से शिव जी की पूजा हो गई थी। इसके मुख से श्लोक निकले और कहते हैं, एते धन्या मृगश्चैव ज्ञानहीना सुसम्मता
स्वयेनैव शरीरेण परोपकारेण रता। हे मृग, तुम धन्य हो, एते धन्या मृगस्तेवा। तुम मनुष्य नहीं हो, मृग योनि में ही तुम धन्य हो ज्ञानहीना सुसम्मता। तुम्हारे अंदर कोई ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, फिर भी तुम मुझसे धन्य है, धन्य है, धन्य है। जो तुमने अपना वचन दिया और उस वचन को पूरा करने के लिए तुम यहाँ पहुंचे। मैं मनुष्य होकर के मैं तुम्हें मारना चाहता। मैं तो कितना निर्दयी हूँ, कितना पापी हूँ कि मनुष्यम जन्म संप्राप्य साधितम किम मयाधुना परकायां च संपीड्य शरीरम पोषितम मया। मैं दूसरे को मार करके अपनी भूख मिटाता था। मुझसे बड़ा दुष्ट कौन हो सकता है? अरे दूसरे के चेहरे पर जो आंसू लाए, दूसरे के जो मारे, उसी कोई दुष्ट कहते हैं। तो मुझ जैसा दुष्ट कौन? मैं दूसरे को मार करके कुटुंबम पोषितम नित्यम कृत्वा पापम न्यकेकशः एवं पापानि हा कष्टा का गतिर्मे भविष्यति। मैं दूसरे को मार करके अपने कुटुंब का भरण पोषण करता था। मुझ जैसा दुष्ट काम पैदा हो सकता है। मेरे लिए धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। जैसे ही ये कहा कि मेरे लिए धिक्कार है, धिक्कार है, उसी समय उसी शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। उस व्याध ने भगवान शंकर को देखा, प्रणाम करने लगा, हाथ जोड़ने लगा। भगवान शंकर ने कहा, व्याध, तुमने मेरी 4 पहर की पूजा की है और तुम्हारे द्वारा आज शिवरात्रि का व्रत हुआ है। शिवरात्रि को मेरी पूजा भी हुई है, भले से तुमने धोखे से कर लिया, पर मैं तुमसे प्रसन्न हूं। वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा, हे भोलेनाथ, व्यादोपि शिव रूपम चा दृष्ट्वा मुक्तो भवच्छणान् पपात शिव पादाग्रे सर्वं प्राप्यति ब्रुवन्। हे भगवान शंकर, आपके पाद पद्मों को का दर्शन करके अब मेरे मन में कुछ भी मांगने की इच्छा शेष नहीं हो रही है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। फिर भी भगवान शंकर ने कहा, अरे भाई याद, मैं तुझसे प्रसन्न हूं और आज मैं तुझे एक नाम देता हूं। और भगवान शिव ने उसका नाम गुह रखा। गुह नाम उसको दे दिया, ऐसा लिखा है। शिवोपि सुप्रसन्नात्मा नाम दत्त्वा गुहेति च विलोक्यं तम कृपा दृष्टिया तस्मै दिव्यान् वरान् ददात्। तस्मै दिव्यान् वरान् ददात्। नाम दत्त्वा गुहेति च। भगवान शिव कहते हैं, हे निषाद, हम तेरा नाम आज गुह रख रहे हैं, गुह रख रहे हैं, गुह रख रहे हैं। जाओ, तुम जाओ, हे व्याध, तुम जाओ और सिंहबेरपुर में जाकर के अपनी राजधानी बनाओ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जाओ, तुम वहां सुखों का भोग करोगे। मेरी कृपा से तुम्हें वहां सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तुम्हें अक्षय सुख की प्राप्ति होगी और देवताओं के द्वारा तुम प्रसन्न होंगे। और ऐसा भी समय आएगा कि तेरे घर पर भगवान रामचंद्र स्वयं चल करके आएगा। जा, मेरा आशीर्वाद है। आज उस जो व्याध था उसका नाम भगवान शंकर ने गुह रख दिया और सिंहबेरपुर में उसकी राजधानी बना दी। और शिवजी की कृपा से उसको, आप जानते हैं, शिवजी की कृपा से उसको राम दर्शन हो गया। घर बैठे उसको भगवान राम उसके साथ आ गए। तो आज श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, ये उसने धोखे से शिवरात्रि का व्रत किया, धोखे से शिवरात्रि का पूजन उसने धोखे से किया। शिवरात्रि का जो जागरण है वो उसने धोखे से किया।
देखो उसको क्या क्या मिल गया। जो भक्त श्रद्धा से भाव से शिवरात्रि का जागरण करें, शिवरात्रि का पूजन करें, शिव जी का अभिषेक करें, अरे उसको तो भगवान शिव क्या नहीं देंगे, सब कुछ दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। हे ऋषियों, आज भी व्याधीश्वर नाम से भगवान शिव सिंगवेरपुर में पूजे जाते हैं, ऐसा यहाँ शिव पुराण में लिखा हुआ है। व्याधीश्वर शिवो जाता पर्वते यर्बुदा चले, दर्शनात् पूजनात् सद्यो भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। व्यादों के द्वारा पूजे हुए, निषादराज गुहू के द्वारा पूजे हुए भगवान शंकर व्याधीश्वर महादेव के रूप में उनकी आज पूजा, सभी भक्तजन उनका दर्शन करते हैं। इसलिए शिवरात्रि का व्रत कोई साधारण नहीं है। इस व्रत करने मात्र से हमें अनेक पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। बोल शंकर भगवान की जय। आगे ओंकार का निरूपण है, शिव वारों का निरूपण है। सोमवार से क्या मिलता है, मंगल से क्या मिलता है, बुध से क्या मिलता है, अलग अलग वारों का निरूपण किया। संक्रांति का क्या फल होता है, सूर्य ग्रहण का क्या फल होता है, चंद्र ग्रहण का क्या फल होता है, अलग अलग फलों की प्राप्ति लिखी है। तो आइए एक भजन करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बोल शंकर भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। इष्ट देवताओं की जय। हर हर महादेव। शुभा शुभाले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। शुभा शुभाले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। शुभा शुभाले शिव का नाम, शुभा शुभाले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। शिव आएंगे तेरे काम। शिव आएंगे तेरे काम। शिव आएंगे तेरे काम। शुभा शुभाले शिव का नाम, शुभा शुभाले शिव का नाम। शिव आएंगे तेरे काम। शिव आएंगे तेरे काम। खुद को राख लपेटे फिरते, खुद को राख लपेटे तन में। खुद को राख लपेटे फिरते, खुद को राख लपेटे तन में। औरों को दे धन धाम, औरों को धन धनवान। औरों को दे धन धाम।
शिव आएंगे तेरे काम। शिव आएंगे तेरे जय हो। चरणों में मिलते हैं, शिव के चरणों में मिलते हैं, शिव के चरणों में मिलते हैं, शिव के चरणों में मिलते हैं। सारे तीर्थ चारों धाम, सारे तीर्थ चारों धाम, सारे तीर्थ चारों धाम, सारे तीर्थ चारों धाम। करनी का सुख तेरे हाथों, करने का सुख तेरे हाथों, करनी का सुख तेरे हाथों, करने का सुख तेरे हाथों। शिव के हाथों में प्रणाम, शिव के हाथों में प्रणाम, शिव के हाथों में प्रणाम, शिव के हाथों में प्रणाम। शुभा शुभा ले शिव का शुभा शुभा ले शिव का नाम। शिव आएंगे तेरे काम। शिव आएंगे तेरे काम। जय हो। शिव के रहते कैसी चिंता, शिव के रहते कैसी चिंता, शिव के रहते कैसी चिंता, शिव के रहते कैसी चिंता। साथ रहे प्रभु आठों याम, साथ रहे प्रभु आठों याम, साथ रहे प्रभु आठों पाएगा, शिव को भज ले सुख पाएगा, शिव को भज ले सुख पाएगा, शिव को भज ले सुख पाएगा,
ले